हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्काइल बेंजीन्स। देखो, जो एरीन्स मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, 2 वीडियोस मैंने उसकी दे दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने दे दी है और ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अल्काइल बेंजीन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर इसके रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे। क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, आप पहले हेडिंग डालेंगे। जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। अभी देखो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, वो ये है, देखो अभी दोबारा से जो सेकेंड वेव आई है कोरोना की, हमें नहीं पता ये कब तक ठीक होगा। इसके कारण आपका जो एग्ज़ाम है वो भी डिले हो गए हैं। ये नहीं पता आपका एग्ज़ाम जून में होगा, जुलाई में होगा, कब होगा कुछ भी किसी को नहीं पता। लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, कब कुछ भी नहीं पता कि आपका आज कोरोना है कल ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम तो यही होप करेंगे कि कल ख़त्म हो जाए, तो कुछ नहीं पता। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ देंगे कि हमारे एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा जब भी वीडियोज़ आती हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने रेगुलरली आप घर पे बैठो, आराम से पढ़ो, घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। आराम से पढ़ो, रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। जितने रिवीजन करोगे आपके मार्क्स अच्छे आने हैं, ठीक है। उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। देखो, आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। अभी 1 मंथ बाद पेपर हो जाए, 2 मंथ बाद हो जाए, कुछ नहीं पता हमें, लेकिन आपको तैयारी फुल रखनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, देखो आप अगर नोट्स बना रहे हो साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अपने वे में नोट्स बनाए करिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको लिखवाया कुछ, तो आप अपनी लैंग्वेज में क्या उसको लिख सकते हैं। सपोज़ मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर मैंने 2-3 रिएक्शंस लिखी, मुझे ट्रिक्स याद है अपने माइंड में, लेकिन वो तो मेरी ट्रिक्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अब तो आपको कल याद हो ना हो, वो याद चीज़ें है ना। तो आप क्या करेंगे, साथ में लिख लिया कीजिए, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी है तो साथ में आपने कुछ भी सर्कल में लिख लिया वो चीज़, ताकि आपको दूर से दिख जाए वो चीज़ें, ठीक है। तो ये अपने जो नोट्स हैं अपने हैंड से ही बनाया करो और अपने वे से, जैसे आपको समझ में आता है वैसे नोट्स बनाओ। किसी के नोट से आप पढ़ोगे तो आपकी आधी चीज़ें समझ में आएगी, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने नोट्स आपको नहीं देती हूँ, क्योंकि समझने का कोई फ़ायदा नहीं है उसको। जैसे मैं उसमें से पढ़ाती हूँ आपको, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये करेंगे, रिएक्शंस करेंगे और इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है आप सबको पता है। हम क्या लेते हैं, एक सिंपल रिंग लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। और साथ में हम क्या लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और यहाँ पे हम लेते हैं अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये लेते हैं। यहाँ से क्या बनता है, हमारे पास रिंग के ऊपर CH3 लग जाता है, यानी हमारे पास ये क्या बनता है, टॉलिन, और साथ में हमारे पास क्या निकलता है, HCl, ठीक है। ये हमारे पास होती है मेन रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की। लेकिन इसमें लिमिटेशंस क्या कुछ है, तो आप हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस। तो देखो, लिमिटेशन, जो पहली लिमिटेशन है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, हमें क्या चाहिए, हमें बेंजीन और इस मिथाइल क्लोराइड का यूज़ करके हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, टॉल्यूइन, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बन जाए और रिएक्शन यहाँ पे ही रुक जाए। लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है हमें टॉल्यूइन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, यहाँ मिलता है, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ही स्टॉप नहीं होती है, आगे फर्दर इसके एल्काइलेशन हो जाती है और आगे फर्दर हमें प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ पे हमारे पास जैसे ये रिंग है, यहाँ पे CH3Cl लिया, साथ में AlCl3 लिया, ये तो हमें मिलेगा,
ठीक है, टॉल्यूइन तो हमें मिलेगा, लेकिन इसकी वापस से क्या हो जाती है, अल्काइलेशन वापस से हो जाती है और यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, जाइलीन्स प्रोडक्ट्स में मिलने लग जाते हैं। तो ये एक इसकी मेजर लिमिटेशन है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड लिमिटेशन लिखो आप। तो सेकेंड लिमिटेशन देखो ये है कि हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं हायर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलने लग जाते हैं। कि कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पे टॉल्यूइन है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि यहाँ पे हम, जैसे हमने सिंपल एक बेंजीन रिंग्स ली है, ठीक है, और साथ में हम यहाँ पे ले लें CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, और साथ में हम ले लें यहाँ पे AlCl3, ठीक है, AlCl3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हायर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलने के क्या हो जाते हैं चांस, CH3 ठीक है, CH3 और साथ में HCl, ठीक है, ये क्या बनते हैं हमारे पास हायर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स, ये मिलने लग जाते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन होती है। अब ये क्यों मिलते हैं हमें, ये इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट किस तरीके से, जैसे हमारे पास ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने लग जाती है, दैट्स वाई हमें ये हायर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास CH3 CH2 Cl है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा बच्चे, CH3 CH, यहाँ से H1 है, यहाँ पे CH2, यहाँ से Cl निकल के यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, AlCl4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये चीज़ होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होने लग जाती है। जब ये हाइड्रोजन की यहाँ पे शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, CH पॉजिटिव और CH3, तो हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये अटैक करता है इस पे, ठीक है, ये क्या करेगा, रिंग पे अटैक करेगा, तो इसलिए हमारे पास ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला लगता है। अब देखो यहाँ से सिंपल चीज़ थी कि यहाँ से Cl निकल जाए, ये वाला यहाँ से जुड़ सकता था, CH2 के साथ इसका रिंग का बॉन्ड बन सकता था। क्यों, लेकिन क्यों नहीं बना, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल बनाने के लिए इसमें रीअरेंजमेंट्स हुए, रीअरेंजमेंट जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हुई तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई जो कि स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल होने के बाद उसके बाद इसने क्या किया है, रिंग के ऊपर अटैक किया, तो ये भी हमारे पास ऐसे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी 2 लिमिटेशंस, किसकी, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। अब जब भी आपको एग्जाम में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आती है तो सिंपल आप रिएक्शंस लिख के नहीं आएंगे कि ठीक है यहाँ से टॉल्यूइन बनाया, HCl बनाया, खेल खत्म, ठीक है, यहाँ तक किया, और आप ये सोचने लग जाते हो कि टीचर हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपको पूछी गई है तो आप उसकी लिमिटेशंस भी दोगे, क्योंकि ये जो लिमिटेशन है ना, ये इसकी ही है, ठीक है। अभी कई टीचर होते हैं वो स्पेसिफिक मेंशन कर देते हैं कि आपको साथ में लिमिटेशंस भी बतानी है, लेकिन आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा करो, ठीक है। कितने मार्क्स में आपको पूछा गया, अगर 1 मार्क में है तो आप सिंपल रिएक्शन दो, ठीक है। अगर 3 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में तो इसकी आप लिमिटेशंस भी साथ लिखो। अगर मेंशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं करते तो किसके अकॉर्डिंग देखोगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, तो हमें क्या कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं उसमें, ठीक है। ये होता है ढंग करने का। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन हो गई है, आगे मैं आपको वुड्स रिएक्शन स्टार्ट करवाती हूँ, उसके भी आगे लिमिटेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम करते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो आप हेडिंग डालेंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे आप वुड्स-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। तो इसमें है क्या कि आपको लेना है ब्रोमोबेंजीन, ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, और साथ में आपको 2 सोडियम लेने हैं, और साथ में ही आपको यहाँ पे लेना है BrCH3, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस पे रिएक्शन करवानी है, टॉल्यूइन की प्रेजेंस पे रिएक्शन होनी है आपकी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, टॉल्यूइन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टॉल्यूइन बनेगा और 2NaBr बाहर, ये टॉल्यूइन बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब देखो आगे, ये थी हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन वुड स्प्लिटिंग में। सेकंड अगर हम ये ले कि हम ये टॉल्यूइन के साथ हम यहाँ पे लगा दे Br, ठीक है, ये ले और साथ में 2Na ले लें, BrCH3 ले लें। वैसे ही हम यहाँ पे इथर की प्रेजेंस में, ठीक है, इथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, Na2 बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। क्लियर। आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन हम पढ़ रहे हैं बट किसको फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय रिडक्शन। क्लियर। अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल रिंग लेनी है, साथ में C डबल बॉन्ड O CH3 लेना है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी है। यहाँ पे क्या होगा, रिंग के ऊपर आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 लग जाएगा और यहाँ पे HCl लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास किसमें है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ तक हमने किया। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने पहले बार नहीं पढ़ी है, मैंने बहुत बारी पढ़ाई है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो यहाँ से ही आप ये उठाएंगे जो आपने बनाया है C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे क्या होगी, क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेम्सन रिडक्शन बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH2 CH3, यानी जो ये C डबल बॉन्ड है ना, इसका रिडक्शन होगा, ये रिड्यूस्ड होगा किसमें, CH2 में। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि C डबल बॉन्ड O किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये CH2 ये CH3 आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इथाइल बेंजीन। क्लियर। तो ये थी हमारे पास। तो यहाँ पे कुछ हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखे हैं अल्काइल बेंजीन बनाने के। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल बेंजीन्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल बेंजीन, यानी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लोरीनेशन, ठीक है, यानी हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें आप क्या लेंगे, टॉल्यूइन CH3, यहाँ पे Cl2, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl ऑर्थोक्लोरो टॉल्यूइन, साथ में आपको CH3Cl यहाँ पे, यह आपका पैराक्लोरोटॉलीन, ठीक है, और यहाँ पे आपका साथ में HCl।
ठीक है, ये आपको मिलेगा हैलोजिनेशन में। हैलोजिनेशन में क्या है, अब मैंने आपको जो पीछे वाली क्लास, सेकंड क्लास थी जो मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। दैट्स वाई ये कहाँ पे हमारे पास रखते हैं, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रेशंस। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या करना है, सिंपल है, यहाँ पे भी आपको क्या लेनी है, टॉल्यूइन ही लेनी है, साथ में HNO3 लेना है, यहाँ पे लेना है आपको H2SO4, यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर दे देना, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होगा, CH3 के साथ आपको लगाना है यहाँ पे NO2, ये बनेगा 58%, साथ में आपको एक तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक ये पैरा वाला जो कि है 38%, ठीक है, और साथ में ही आपको यहाँ पे मेटा पे भी लगाना होगा ये, जो कि बनेगा 4%। ठीक है, इतना मतलब लगभग इतना परसेंट बनेगा ये कुछ नहीं। नाइट्रेशन में क्या है, जो NO2 है वो कहाँ पे लगता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे हमारे पास लग जाता है। जो मेटा पे यहाँ पे क्या होती है, 4% बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। देखो NO2 है ना, अब ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारे पास मिथाइल होता है, जो पहले ही अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट, उसको देख के हम ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं कि जो ग्रुप है वो आने वाला ग्रुप कहाँ पे लगेगा, ऑर्थो या पैरा पे लगेगा या फिर मेटा पे लगेगा। क्योंकि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इसलिए जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैक होंगे या फिर अटैच करेंगे इसके ऊपर, वो कहाँ पे लगेंगे, ऑर्थो या फिर पैरा पे। मेटा पे भी लग सकते हैं, लेकिन ये 4% 3% इतनी क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी इसकी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन। तो आप हेडिंग डालेंगे सल्फोनेशन। यहाँ पे भी सिंपल आपको क्या करना है, CH3, यहाँ पे H2SO4, साथ में SO3, यहाँ पे हीटिंग दे देना 300 केल्विन के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, साथ में CH3 SO3H, ये बनेगा 32%, ये यहाँ पे SO3H, ये बनेगा 67%, और ये बनेगा आपका CH3 यहाँ SO3H, ये बनेगा 6%। ठीक है, इतना का बनेगा ये। क्लियर है, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे हमने पढ़ी है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। आगे हम मैकेनिज्म से चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी कुछ जो आपको बताने वाली हूँ आगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ें थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और भी बहुत चीज़ें हैं मैं आपको करवाऊंगी। हैलोजिनेशन यहाँ पे ये आ गया, नाइट्रेशन ये रहा, सल्फोनेशन ये रहा। ठीक है, क्वांटिटी भी मैंने बता दी है कि कितनी लगभग इतनी बनेगी। ठीक है, एग्जैक्ट मैं भी बता नहीं सकती कितनी बनेगी, लेकिन लगभग इतनी ही बनेगी। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए, आगे हम करते हैं। पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसमें एसाइलेशन भी आएगी, अल्काइलेशन भी आएगी। तो आप हेडिंग डालेंगे। देखो, जो हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ये है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर कम करने पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करने पर हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, मैंने एक कमेंट आया था, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम आप मैकेनिज्म किस तरीके से करते हो, हमें बता दीजिए। तो हाँ, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उस पर ही बना दूंगी क्या मैकेनिज्म इजी वे से कैसे करूँ। ठीक है, तो वो बन जाएगी, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हम करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आएगी, आप इसमें डाल सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, CH3, ये टॉल्यूइन है, साथ में CH3Cl ले सकते हैं, लेंगे, CH3 ले सकते हैं, नहीं लेंगे, यहाँ पे AlCl3 ही लेना है, एनहाइड्रस। ठीक है, डिपेंड करता है यहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक बारी 273 केल्विन, और यहाँ पे 353 केल्विन। ठीक है, अगर हम कम टेम्परेचर रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे
ये बनेगा ऑर्थोजाइलिन, ठीक है। और साथ में एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा हमारे पास पैराजाइलिन, ठीक है। ऑर्थो पैराजाइलिन हमारे पास बनते हैं, कब बनेंगे? लो टेम्परेचर के ऊपर। जब टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है मेटाजाइलिन, ठीक है। बड़ा एम से नहीं डिनोट करते इसको, छोटे एम से करते हैं, मेटाजाइलिन। तो ये हमारे पास बनते हैं प्रोडक्ट्स जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कम रखेंगे टेम्परेचर तो ये प्रोडक्ट्स आएंगे, टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारी जो रिएक्शंस होती हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है एल्काइन बेंजीन्स में, वो मोस्टली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होती है? इसका रीज़न देने के लिए मुझे आपको मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म मैं आपको उसका रीज़न नहीं बता सकती कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है अल्काइल बेंजीन्स में, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही क्यों होती है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्काइल बेंजीन्स। mechanism of electrophilic substitution, mechanism of electrophilic substitution in alkyl benzene। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, बस उसका रीज़न मुझे देना है क्यों। तो यहाँ पे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हमने ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाया, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या करेगा? दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, वो ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिंग है, रिंग के ऊपर कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, आर क्या होता है? प्लस आई, ठीक है। ये रिंग है, यहाँ पे ये चीज़, ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो, जब अटैक करेगा तो क्या होगा? इसमें शाई खत्म हो गई, हाँ जी, एच और ई यहाँ पे लग गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। यहाँ पे आर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। वो तो पता है क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे गया, यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई, इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बस इसको पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बस यही करते हैं हम, ठीक है। खेलते रहते हैं बस केमिस्ट्री में, और कुछ नहीं है। यहाँ पे यार, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे बॉन्ड आ गया पॉजिटिव, एक घर छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव है ना, मैंने बहुत बार बोला ये घर छोड़ के आता है, घर मतलब ये वाला घर छोड़ेगा, यहाँ पे तो ये घर छोड़ेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो एक घर छोड़ेगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, क्लियर। तो ये चीज़ बन गई, यानी हम ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास घूम रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? लास्ट में हम क्या कर सकते हैं? लास्ट में हम ये करेंगे कि आर है, ये आर है, ऐसे ही था, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। न्यूक्लियोफाइल बाहर था हमारा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस एच को लेके जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, आर यहाँ, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, ये क्या हुआ हमारे पास? ऑर्थो डायरेक्टिंग।
अब रीज़न तो देना है मुझे, तो रीज़न क्या है इसका, देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आता है ना बच्चे, वो इस कार्बन पे आता है। सबसे पहला जो पॉजिटिव चार्ज आया वो इस वाले कार्बन पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या लगा, ये एल्काइल ग्रुप जो क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ये एल्काइल ग्रुप बैठा है, ठीक है। बस आगे तो यहाँ पे ये चीज़ आई, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो हमारे पास बन रहा है वो स्टेबल है। स्टेबल किसके कारण, इस अल्काइल ग्रुप के कारण, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो बन रहा है उसको स्टेबल कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अभी मैंने आपको सिर्फ ऑर्थो वाला बताया है, पैरा वाला भी सेम है, बिल्कुल सेम है, मैं करवा देती हूँ आपको, ठीक है। मेटा वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, मेटा वाला आप खुद से करेंगे, ये भी मैं आपको पूरा नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने है ना हर वीडियो में यह करवाया है आपको, तो हर बार करवाने का कोई मतलब है नहीं। वैसे यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे क्या करेगा, पैरा, तो यहाँ पे है ना ये वाला पोजीशन पैरा होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लग जाएगा बस। यहाँ पे H, यहाँ पे ये E, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड, हाँ बस ये आगे चला जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे R पॉजिटिव, एक घर छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे H और E। क्लियर है? आगे क्या होगा बताओ? इसमें भी सेम रीजन आएगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली ही जो स्ट्रक्चर आई उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया वो यहाँ से हमारे पास स्टेबल हो रहा है, लेकिन जब पैरा अटैक होता है यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर तब यहाँ पे आती है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आती है। जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कॉम्पनसेट होएगा, यानी जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल जो भी था, ये न्यूक्लियोफाइल ले लो यहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा, ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, यहाँ पे R, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ऑर्थो का और पैरा का आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि जो R ग्रुप है ना इसके कारण, R छोड़ रहा है, R इलेक्ट्रॉन देगा इस पॉजिटिव चार्ज को कॉम्पनसेट करेगा, खत्म करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे है उसकी स्टेबिलिटी है, तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये होता है, ठीक है। आगे हम करते हैं, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दिया है। एक चीज रह गई यहाँ पे, मेटा वाला, मेटा पे क्यों नहीं करता, ठीक है, इसका रीज़न आप होमवर्क में करेंगे खुद से, क्योंकि मैंने आपको करवाया हुआ है। पिछली पता नहीं पहली वीडियो थी, शायद सेकंड वीडियो है शायद, या पता नहीं फर्स्ट वीडियो है, इस तरीके से उसमें मैंने आपको करवाया हुआ है ये, ठीक है। तो आप कर लेना उसमें, क्योंकि बस यहाँ पे मैंने R लगा दी, उसमें मैंने CH3 लगाया हुआ है, बाकी करवा रखा है, तो आप कर लेना खुद से, ठीक है। आगे हम करते हैं, नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। बस इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको पहले टॉल्यूइन लेना है, टॉल्यूइन लेना है, यहाँ पे Cl2 लेना है, साथ में सनलाइट लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा क्या है, काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत बार कर रखी है, CH2Cl, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे वो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड,
फिर से हमने क्या लिया, Cl2 सनलाइट, ठीक है, Cl2 सनलाइट। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, बस आपको क्या करना है, H खत्म करते जाना और क्लोरीन ऐड करते जाना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, Cl2, फिर से Cl2 सनलाइट, ठीक है, बस H फिर से खत्म हो जाएगा। Cl3 ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे बोलते हैं इसको बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ा रखा है ये, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म अभी हम दोबारा से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप्स आएंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड लास्ट इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है चेन को स्टार्ट करना, ठीक है, इनिशिएशन का मतलब है चेन को स्टार्ट करना। प्रोपगेशन का मतलब होता है चेन को चलाना, आगे आगे चलाना। टर्मिनेशन का मतलब होता है चेन को रोकना, ठीक है। तीनों काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे चेन इनिशिएशन, यानी चेन को हमें क्या करना है, इनिशिएट यानी चलाना है पहले, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म कर रहे हैं, मैकेनिज्म में आप हेडिंग डाल देंगे इनिशिएशन। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, Cl था, यहाँ पे हमारे पास सनलाइट है, हीटिंग है, सनलाइट है। तो ये क्या करेगा, 2 इसको फ्री रेडिकल में इसको तोड़ देगा, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। जब होमोलिटिक क्लीवेज हुई तो हमारे पास 2 Cl रेडिकल आ गए। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास हमने क्या लिया था, ये क्या है हमारे पास, टॉल्विन। तो यहाँ पे टॉल्विन में हम क्या लेंगे, यहाँ पे H, इसको खोल देंगे बस, कुछ नहीं है, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl रेडिकल, यहाँ पे क्या है, Cl रेडिकल। यहाँ पे इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवा दो, ये रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल यहाँ, H रेडिकल Cl रेडिकल मिलके HCl बना लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रेडिकल CH2 रेडिकल HCl, ये चीज़ आ गई, ठीक है। आगे फिर आप क्या करेंगे, काम पे करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। जैसे ये आया मेरा CH2 रेडिकल आया, तो आप क्या करेंगे, इसको Cl और Cl, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ठीक है, क्लियर। ये होमोलिटिक क्लीवेजेस की हो गई। तो एक Cl रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, एक Cl रेडिकल बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 Cl साथ में Cl रेडिकल, ये आ गया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये थर्ड स्टेप रहा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या होगा, CH2Cl, यहाँ पे फिर Cl रेडिकल लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास CHCl रेडिकल और HCl, ये आ गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये रिंग CHCl, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे आएगा Cl2, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे क्या आएगा CHCl2, यहाँ पे Cl रेडिकल, ठीक है। ये रहा फिफ्थ स्टेप। अब सिक्स्थ स्टेप करेंगे हम ऊपर। इसमें क्या करा, ये जो ये बना था ना, ये वाला, इसको उठाएंगे, Cl रेडिकल, यहाँ पे क्या होगा CCl2 रेडिकल, HCl बाहर, ठीक है। ये क्या हुआ, HCl रेडिकल, सॉरी यहाँ से H था, ये टूट गया, एक रेडिकल C के ऊपर, एक रेडिकल H के ऊपर, H रेडिकल Cl रेडिकल बाहर, C के ऊपर रेडिकल,
ठीक है। 7th स्टेप क्या होगा, इसको उठाएंगे, CCl2 रेडिकल, साथ में CCl2 रेडिकल, साथ में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे ClCl, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे क्या होगा CCl3Cl रेडिकल, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, हमने ये प्रोडक्ट बनाया था हमारे पास फाइनल, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। मैकेनिज्म हमने करा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, क्या करना है, टर्मिनेट करनी है। टर्मिनेट कैसे करोगे, बस चेन को रोक दोगे। चेन को कैसे रोकोगे, Cl रेडिकल, देखो Cl रेडिकल आया, ठीक है। एक भाई इसका यहाँ कहीं बैठा होगा, उसको जोड़ेंगे Cl रेडिकल, दोनों में बॉन्ड बनाएंगे, Cl2 बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन में कैसे, जैसे Cl रेडिकल आया, ये जुड़ा Cl2, बस चेन रुक गई यहाँ पे, क्योंकि जब रेडिकल की वजह से ही चेन चल रही थी बार बार, ठीक है, क्योंकि रेडिकल था यहाँ पे सोल्यूशन में, तो इसलिए बार बार चेन चल रही थी। तो मैंने क्या पकड़ा, जो भी रेडिकल्स थे मैंने उनको पकड़ के उनमें बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे चेन रुक गई, तो ये टर्मिनेशन का स्टेप है, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन्स, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन साइड चेन हैलोजिनेशन। देखो जो अभी हमने साइड चेन हैलोजिनेशन पढ़ा है, उसके दो आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, वो कौन से हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके दो आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं, पहला है हमारे पास मोर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन और दूसरा है हमारे पास रिएक्टिविटी, ठीक है। पहला है हमारे पास मोर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन और दूसरा है हमारे पास रिएक्टिविटी, कि हम जो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं वो भी साइड चेन हैलोजिनेशन। इसके दो मेन फीचर्स हैं जिसके कारण हम ये चीज़ें करवाते हैं। पहला है हमारे पास मोर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, दूसरा रिएक्टिविटी। देखो मोर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में है क्या, अगर इसमें ले हम इथाइल बेंजीन की एग्जाम्पल CH2CH3 और इसकी हम करवा दे ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक आइसोमर बनता है, एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो आइसोमर्स हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, एक हमारे पास मेजर बनेगा, दूसरा हमारे पास माइनर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ही आइसोमर बनने के हमारे पास चांसेस हो जाते हैं, लाइक ये। तो ये हमारे पास मेजर आइसोमर बनेगा, ठीक है। साथ में हमारे पास ये भी बन सकता है, साथ में हमारे पास ये भी बन सकता है, ये हमारे पास बनेगा माइनर आइसोमर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। बाकी हम ये किस में होता है हमारे पास, साइड चेन हैलोजिनेशन में। अगर हम दूसरा सिंपल हैलोजिनेशन करते हैं जैसे ऑर्थो, पैरा, मेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास आइसोमर बनते हैं। पहला ऑर्थो वाला बनेगा, पैरा वाला बनेगा, मेटा वाला बनेगा, बनते तीनों हैं लेकिन अलग अलग क्वांटिटीज में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो मेजर क्वांटिटी में बनता है वो बनेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। मेजर आइसोमर हमारे पास बनेगा, ये बनता है लेकिन 2-3% इतना ही बनेगा जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यानी हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल होता है, वो भी हमारे पास कहाँ पे लगेगा। अब वो भी हमारे पास कहाँ लगता है, देखो ये हमारे पास रिंग है, रिंग के ऊपर हमारे पास CH2 लगा हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास, जो ये कार्बन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, बेंजाइलिक कार्बन होती है हमारे पास, और इस पे साथ जो अटैच हाइड्रोजन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स होते हैं उनको हटाकर, जैसे उनको हटाया, यहाँ पे हमारे पास Br अटैच हो गया, तो इस तरीके के हमारे पास मेजर आइसोमर ये वाला बनता है। अगर हम दूसरी बात करें रिएक्टिविटी की,
जो दूसरी बात है हमारे पास रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी में क्या है कि हमारे पास एक आइसोमर बनता है, मैंने आपको बोला ना एक आइसोमर ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, लाइक 95%, 90%, 92% इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर तो ये बनेगा। तो इसमें इसकी रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई ये फटाफट से हट जाता है और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमिनेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अगर ये हटता भी है लेकिन इसकी क्वांटिटी कम बनती है, लेकिन रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारे पास? बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो इसलिए ये मेजर क्वांटिटी में हमारे पास बनता है। तो इसलिए इसके जो मेन 2 फीचर्स हैं वो कौन से हैं? मोर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन और दूसरा है हमारे पास रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आज के वीडियो में आपको पढ़ानी थी। तो यहाँ पे इतना डन मैंने आपको करवा दिया है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ पढ़ लेना। 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं एरीन्स की, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो दे दी है, सेकेंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो है। जिन स्टूडेंट्स ने दोनों वीडियोज़ नहीं देखी तो दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है, और देख लेना, ठीक है। और अभी देखो एग्जाम्स कब होंगे, महीने बाद भी हो सकते हैं, 2 महीने बाद भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे तो सही ना। तो इसलिए आपको तैयारी अपनी फुल रखनी है, ठीक है। तो आप तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।